वजन ना बजाना, हल्के हल्के बजाओ। हेलो हेलो, इसको देखो भैया, देख लो भाई। हेलो हेलो हेलो, चेक हेलो हेलो, बढ़ाइए वाले बढ़ाइए, बढ़ा दो भैया। हेलो हेलो, क्या बात है, हेलो थोड़ा सा और देख लें, वाह हेलो चेक हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, बस बढ़िया। सुन रहे थे आप सभी लोग, सुन रहे थे वजन वजन हाथ। अरे वजनदारी गरु गरु हाथ। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हाँ, अभी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। हाँ। बिल्कुल बेटे। और जितनी भी तारीफ करी जाए हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रयास है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। वजनदारी बहुत है आजकल। और का और सबसे ज्यादा हमारे महाराज जी को प्रणाम है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। एक गीत मेरी ओर से आप सभी ने सुना है, सुना। और मेरा गीत, उस गीत की पंक्तियां क्या कह रही थी आप सभी लोग सुन रहे थे। समझ रहे थे। सबसे पहले के शिव जी का परिवार बन गए, अरे शिव जी का परिवार बन गए, पावन कई त्योहार, और क्या। पहले परिवार त्योहार बन गए, फिर तो शिव जी के श्रृंगार बन गए, पावन कई त्योहार, और शिव जी के अवतार बन गए, पावन कई त्योहार, ये बात। ये बात बहुत अच्छा बढ़िया प्रयास हुआ है। बढ़िया। कोई जप रहा भोले शंकर, ओफो। कोई कह रहा है मुख से हर हर, ओहा। कोई कह रहा महाकाल, और कोई कह रहा गौरी शंकर, कोई कह रहा सोमेश्वर, कोई कह रहा है कालेश्वर, और अश्वत्थामा जिनको पूज रहे हैं वो हैं शिवराजपुर के खेरेश्वर। नहर वाले नहरेश्वर नहीं। वो है शिवराजपुर के खेरेश्वर। वैसे महाराज जी, टेंट के नीचे टेंटेश्वर। जहाँ तक भोलेनाथ के नामों की बात की जाए तो भोलेनाथ के एक नहीं अनेकों नाम हैं, और इनको जहाँ पर भी आप बैठा दो ये उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इससे नहीं मतलब। जैसे बम्बा किनारे बैठा दो बम्बेश्वर, पीपल के नीचे बैठा दो पीपलेश्वर, बरगद के नीचे बरगदेश्वर। अभी हम लोग कानपुर से आ रहे थे तो भौती के पास एक मंदिर बना था एकांतेश्वर, एकांत बैठे हैं। वो एकांत में बैठे, उनका नाम एकांतेश्वर है। इससे मतलब नहीं है। बात मेरा मतलब इससे नहीं है कि कहाँ कौन स्वर है। मेरे गीत में त्योहार लगे हैं, जैसे करवा चौथ का त्योहार, गंगा दशहरे का त्योहार, नवरात्रि का त्योहार, शिवरात्रि का त्योहार, करवा चौथ का बोल दिया, छठ पूजा, ये सब त्योहार चल रहे हैं। इसको कौन लाएगा। लेकिन ठीक है, वजनदारी बहुत है। अब बउआ इस गाने को मामा ने लिखा है। एक बार मामा को उधर से प्रणाम कर लो फिर से। छोटू समझाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा प्रयास हुआ है कि शिव जी के नाम बन गए मानव मुक्ति के द्वार, और शिव जी के धाम बन गए मानव मुक्ति के द्वार। ठीक है, आगे बढ़ो। बस
चलो वजनदारी बहुत है भाई। वजन बहुत है। वजन वजन ज्यादा हो गया। हाँ। अरे वजनदारी। एक गीत आप सभी लोगों ने सुना है अच्छा। कि प्यार के पंख लगाकर दूर कहीं उड़ जाए। प्यार के पंख लगाकर दूर कहीं उड़ जाए। अरे अपने बेगानों को कहीं नजर ना आए। तो गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर न मिलते इस जीवन में लेता जन्म दोबारा। गाना बजाना बहुत प्रेम का है। अगर न मिलते इस जीवन में लेता जन्म दोबारा। तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और क्या? अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। गाना गा रहे कि गाने से लड़ रहे हो? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा बेस इसका कम करिए आप। हाँ भाई साहब देख लो। आवाज पतली करें थोड़ी सी और थोड़ा सा इको डाल दें इसमें। जैसा नाम है थोड़ा सा टाइगर वाली फीलिंग लाइए। और क्या? और क्या? थोड़ा वजनदारी लाइए। नहीं नहीं नहीं, वजन बाकी है, वजन काफी है, वजन ज्यादा ना बढ़ाओ। हाँ। पंक्ति कह रही है, रावण ने कहा हे राम, हे राम, दे न सकोगे हमें दक्षिणा, हमने यही विचारा। क्यों? क्यों? जन्म जन्म का बैर है, अच्छा। जन्म जन्म का बैर है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का। भैया सीटी रोक लो जरा। हाँ भाई रोक लो। जन्म जन्म का बैर है हमारा तुम्हारा। और देखिए आपके गीत में भगवान विष्णु से, उनके ही अवतार हैं भगवान राम, तो रावण उनसे कह रहा कि जन्म जन्म का बैर है हमारा तुम्हारा। तो भगवान विष्णु से जन्म जन्म का बैर है, लेकिन मैं जवाब ला रही हूँ और प्रयास सुनिएगा हमारी ओर से। सुनिए। जिस समय बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए सोने के महल का निर्माण करवाया और गृह प्रवेश के लिए रावण को आमंत्रित किया। अब जब रावण आया और उसने गृह प्रवेश कराया, पूजन कराया, जब दक्षिणा की बारी आई
तो भोलेनाथ ने कहा मांग लीजिए, आप क्या चाहते हैं? मांगो, वजनदारी से मांगना। बोले मांगो क्या चाहिए? तो रावण ने भगवान भोलेनाथ की वो सोने की लंका ही उनसे मांग ली। और जब लंका मांग ली तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्या? बोले हे दशानन, मांगेगा ये स्वर्ण भवन, ऐसे बजाई जाती है ढोला। हम लोग मिक्स बेस नहीं बजाते। इसकी भी नकल की जाएगी। लेकिन बउआ अब तुम किसी की नकल ना बजाना। सब नया मिलेगा, नया माल। आजकल लोगों ने बहुत सारे हाथ चोरी कर लिए हैं, वो भी यूट्यूब से। अरे चोट्टा, लेकिन तुम किसी की नकल ना बजाना। हाँ बेटे। हम जो बोले उसको बजाना, हाँ। और वो भी नया प्रयास। बच कुछ रहा है, बोला कुछ जा रहा है। और हम खाली बोलेंगे नहीं, साथ में ये लड़का बजाएगा भी। और क्या? जैसे एक हाथ हमारा बउआ बजाता है। क्या? बजा बेटा जरा। धिन धिन धागे तिरकड़ दूना कत्ता धागे तिरकड़ धीना, धिन धिन धागे तिरकड़ दूना कत्ता धागे तिरकड़ धीना, धिन धिन धागे तिरकड़ दूना कत्ता धागे तिरकड़ धीना, धाधा तिरकड़ धा धाधा तिरकड़ धा धाधा धाधा तिरकड़ धा धाधा तिरकड़ धा धाधा धाधा तिरकड़ धा धाधा तिरकड़ धा धाधा कुछ लोग बोलते हैं लेकिन बजाते नहीं है। हाँ, इसको लाने में जन्म जन्म लग जाएगा। अभी अगले चक्र में एक नया हाथ और बजाना है। और क्या? नई बात लाओ। जो बोलो। तो भगवान भोलेनाथ क्या कहने लगे? क्या? बोले भगवान विष्णु से तुम्हारा बैर रहा है, हाँ। लेकिन हमसे हमसे मांगेगा ये स्वर्ण भवन, अरे ये हमने नहीं विचारा। हम नहीं जानते थे कि तुम हमारे सोने के महल को ही मांग लोगे दक्षिणा में। तो मांगेगा ये स्वर्ण भवन, ये हमने नहीं विचारा। वहां तो बैर है, लेकिन हमसे जन्म जन्म का साथ है बाबा भोलेनाथ से। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अरे हमारा क्या बात है। हाँ बेटे। और ये मानसी जी की बड़ी बुआ, मानसी जी की बड़ी बुआ पूनम जी, हाँ जो पुखराया से हैं, और उनकी तरफ से ये 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। और मानसी जी की बुआ जो पूजा जी हैं, अधिवक्ता लखनऊ, वाह। आपकी तरफ से भी 51 पत्र मुद्राओं का ये आशीर्वाद भेंट हो रहा है। अब हम समझे अकेले फूफा जी दे रहे थे पुरस्कार, अब बुआ जी की तरफ से भी अरे चलो मिला के फाइल निकल आएगी। और ये हमारे दीप कश्यप जी और वंश कश्यप दोनों भाई की तरफ से ये 50 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुना भैया जी, सुनिए सुनिए। मांगेगा ये स्वर्ण भवन, अरे हमने नहीं विचारा। तो रावण अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अरे हमारा
सुनिए कहने लगे भोलेनाथ, क्या अरे हिंसक है तू दशानन, क्या लगा देते हो बेटा ठुक ठुक। माना तू हमारा परम भक्त है और इसीलिए हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ रहा है। तो हे दशानन, अरे हिंसक है तू दशानन, पर मेरा जाप किया है, और तूने मेरा जाप किया तो अरे तेरे गुनाहों को सुन मैंने माफ किया है। मैंने माफ किया है, मैंने माफ किया है। और तुझे देखकर, तेरी करनियों को, तेरे काम को देखकर ऐसा लगता है ऐसा? कि कैर बैर का संग है फिर भी, अरे कैर बैर का संग है फिर भी मैंने नहीं निहारा। मैंने तेरी बुराइयों को, तेरी गलतियों को बार बार नजरअंदाज किया, बार बार तेरे गुनाहों को माफ किया। बार बार तो सुन रावण, सुन कैर बैर का संग है फिर भी मैंने नहीं निहारा, तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अरे हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। एक टुकड़ा और सुनिएगा समय को देखते हुए। हाँ, भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐ दशकंदर, दशनानन। अरे मैं हूँ गुरु तुम्हारा, हल्के हल्के हाथों से बजा बेटे। अरे मैं हूँ गुरु तुम्हारा और तू है शिष्य हमारा। तो गुरु होने के नाते तुझे अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, समझ जा रावण कि मैं हूँ गुरु तुम्हारा, तू है शिष्य हमारा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बचा हुआ है दशानन, कुछ ही समय तुम्हारा। कुछ ही समय तुम्हारा, कुछ ही समय तुम्हारा। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारा समय बचा है अभी। दिल्ली दूर नहीं है। बस तुम्हारे जीवन के थोड़े से समय, थोड़े से दिन शेष रह गए हैं। थोड़े से, क्योंकि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी कौन सा दिन, कौन सा दिन दूर नहीं है? कौन सा? के धरा पे रुद्र 11वां लेगा, अरे जब अवतार हमारा। मिला लेना। और जब 11वां रुद्र अवतार आएगा तो तुम जानते हो रावण, क्योंकि तुम खुद त्रिकालदर्शी हो, इसलिए मना रहा हूं, मान जाओ। मान जाओ। धरा पे रुद्र 11वां लेगा, अरे जब अवतार हमारा, तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अरे हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है आप सभी के प्रेम सम्मान के लिए। तुम हल्के हल्के में जाओ बेटे। हाँ, वजन न करना। एक गीत पुनः आप सभी की सेवा में लेके चल रही हूँ। चलो बेटे। बहुत ही शीघ्रता में एक धुन आई थी कौन से? कौन सी? और गाने वालों ने गाया, क्या क्या गाया गाने वालों ने? क्या? बोल रहे रुको जरा। हाँ, वजनदारी से न बोलो भाई। दिल के आईने में तुझको बिठा लिया, जब से मैंने तुझको अपना बना लिया। तो फिल्म वालों ने गाया, क्या गाया? अरे एक दूजे के हो ऐसे लाई जाती है वापसी। एक दूजे के लिए अपना घर बनाएंगे, अरे एक दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे, कि तेरी खातिर हर एक हद से गुजर जाएंगे। और क्या? तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के कंगना तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में ऐसे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, तो चांद तारों में नजर आए ये चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक पुरस्कार हमारे भाई साहब दे गए थे, हाँ, वो नाम लिखवा गए थे दीपक कश्यप के मामा डॉक्टर साहब, उनकी ओर से 50 रुपए आए थे, हमारी ओर से धन्यवाद है आपको, धन्यवाद। हेलो हेलो भैया, मेन माइक थोड़ा बढ़ा दो, देख ले भाई जी। कम हो जाता है बार बार। हाँ, देखिए दशानन और रावण का संवाद चला है, संवाद वजनदारी से। विवाद। बात उस समय की है जब भगवान राम के द्वारा रावण घायल होकर के धरती पर गिर पड़ा। घायल हो गए। घायल हो गया। रावण घायल होकर के पृथ्वी पर पड़ा है और सामने रावण ने देखा तो राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं और रावण का भाई विभीषण भी खड़ा हुआ है।
जब चारों को सामने देखा तो रावण ने चारों से एक सवाल कर दिया। कैसा? सबसे पहले रावण ने राम से कहा, हे राम, हे राम, ये संसार कहता है कि तुम हरि के अवतारी हो, तुम भगवान हो, और अगर तुम भगवान हो तो तुम चाहते तो मुझे एक ही बाण में संहार देते, अगर तुम चाहते तो मुझे एक ही तीर में मार देते। लेकिन बताओ राम, बताओ, बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? अरे तुम तो भगवान थे, अगर चाहते तो एक ही बाण में मार देते मुझे मारने के लिए 31 बाण चलाने पड़े आपको। क्यों? क्यों? बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? दूसरा सवाल उसने सामने खड़े लक्ष्मण जी से कर दिया। बोले, लक्ष्मण जी, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? समझते रहे ना, सुलोचना आपकी ही बेटी है और आपने मेघनाथ को मार के उसको विधवा बना दिया। ये करने की क्या जरूरत थी आपको? तीसरा सवाल उसने हनुमान जी से किया। बोले, हे बजरंगी, दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? ये लंका तो मुझे दान में मिली थी, तुमने जला डाला, क्या जरूरत थी जलाने की? बताओ। और चौथा सवाल उसने अपने भाई विभीषण से किया। बोले, विभीषण, ये बताओ, क्या? नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? और क्या? अगर तुम ना बताते कि मेरी नाभि में अमृत का कुंड है, मैं दावा करता हूँ राम मुझे कदापि मार नहीं पाते। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। अब चारों से सवाल रावण ने कर दिया। तो देखिए, चारों लोग बारी बारी से रावण को जवाब दे रहे हैं। सुनिए, पहले राम ने जवाब दिया, क्या? क्योंकि रावण ने पूछा था कि बाण 31 चलाने की क्या जरूरत थी। तो राम जी बोले, हे दशानन, सुनो मेरी बात। सुनो, के जनक की जाई हो, क्या बात है, जियो बेटा जियो। ऐसे बजा के दिखाओ। बउआ गारंटी ले लो, ये हाथ कोई बजा नहीं सकता, नहीं कोई बजा पाएगा। इसकी तैयारी अभी हुई नहीं। और ये नीरज की बड़ी दीदी और जीजा जी, नीरज भैया की बड़ी दीदी और जीजा जी, उनकी ओर से 51 रुपए आए हैं। और आपने कहा है कि एक हनुमान जी का भी गीत आप सुना दीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब गाना शुरू हो गया है, तो इसमें हनुमान जी हैं। प्रयास कर रही हूँ। ले बेटे छोटू। और ये समिति की ओर से, ये शिव शक्ति धाम सेवा समिति की ओर से 51 रुपए हमारे छोटू के लिए प्रदान हुए हैं। एक बार तालियां हो जाए हमारे भाई साहब के लिए। तुम बेटा हल्के हल्के हाथों से बजाना। ये पैसे वापस नहीं होंगे। और तुम ज्यादा वजन हाथ ना बजाना, वजनदारी न रहना बेटे। वजन ज्यादा बढ़ जाता है। समझते रहे ना। भगवान राम कहने लगे, हे रावण, सुनो मेरी बात। सुनो, मैंने 31 बाण तुम पर चलाए, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अरे जनक की जाई जानकी जो मेरी प्यारी थी, मेरी जानकी माता सीता। राम जी बोले,
की जाई जानकी जो मेरी प्यारी थी। ऐ रावण, अरे गौर से सोचो वो पुत्री भी तुम्हारी थी। और क्या? अरे सीता तुम्हारी बेटी भी तो थी। अब तुम बताओ, क्या कोई पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा करता है जैसा तुमने किया है? और क्या? कैसा? ऐसा? जनक की जाई जानकी जो मेरी प्यारी थी, और से सोचो वो पुत्री भी तुम्हारी थी। तो अब तुम बताओ रावण, बेटी को तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया? क्या किया? अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? और क्या? अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अपनी बेटी को चुराने की क्या जरूरत थी? बेवजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अब दूसरा जवाब लक्ष्मण जी दे रहे हैं, बेटी को विधवा बनाने की क्या जरूरत थी? तो लक्ष्मण जी बोले, सुनो रावण, तुमने मुझसे तो कह दिया कि सुलोचना मेरी बेटी है, तो मैंने उसको विधवा बना दिया। अब तुम विचार करो, जिस समय मेघनाथ मेरे साथ युद्ध में आया, उस समय उसने क्या किया? अरे मैं था ससुर, बेटा छोटू, आप बजाओ तुम नादी धिन्ना ना। नादी धिन्ना, 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 नादी देखिए, ये तो सब कहने की बात है, लेकिन चाहे ये ढोलक वादक हो, चाहे उस तरफ के ढोलक वादक हो, इनकी आत्मा से पूछो जरा। लेकिन उधर वजनदारी बहुत है। हम लोग को खाली चने की झाड़ पे चढ़ाए दे रहे हैं, चढ़ जाओ बेटा। वजनदारी कह करके बेचारे चढ़ाए दे रहे हैं। तो लखनलाल ने कहा, सुनो दशानन, कि मैं था ससुर, अरे मैं था ससुर, वो दामाद जी हमारे थे। मेघनाथ मेरा दामाद था, लेकिन क्या कोई दामाद अपने ससुर के साथ ऐसा करता है जैसा उसने किया? क्या किया? कि मैं था ससुर, वो दामाद जी हमारे थे, तो बाण रण स्थल में दामाद के करारे थे। गीत वजनदारी से सुनिए। और मेरा दामाद होकर उसने क्या किया? कि शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? क्या थी? तो शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी?
रावण पूछ रहा था कि दान की चीज जलाने की क्या जरूरत थी, हाँ। तो हनुमान जी बोले ए लंकेश, लंकेश नहीं चलेगा कोई केस। सुनो लंकेश, तुम हमसे कह रहे हो कि दान की चीज जलाने की क्या आवश्यकता थी, तो सुनो बात मेरी। सुनो। तुमने क्या किया? क्या किया? जानते तुम थे, तुम सब जानते थे, ऐसे थोड़ी। अरे जानते तुम थे मैं रुद्र का अवतारी हूँ। ऐसे लाना। मैं भोलेनाथ का अवतारी हूँ, तुम ये बात जानते थे, पर तुमने क्या किया? क्या किया? जानते तुम थे मैं रुद्र का अवतारी हूँ। भवानी पूछ में, मेरी पत्नी मेरी भवानी मेरे पूछ में है, भवानी पूछ में और राम का पुजारी हूँ। बिना कहे ताली बज रही। तो मेरी पत्नी मेरे पूछ में विद्यमान है, ये बात तुम जानते थे, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया? अरे पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? और क्या, ये है कीर्तन। अब बताओ, कोई आपकी पत्नी को छेड़ेगा, आप छोड़ दोगे उसको? सोचो। कोई आपकी अर्धांगिनी को आहत करेगा, कोई कष्ट पहुंचाएगा, तो क्या आप उसको क्षमा कर दोगे? और ये 101 मुद्राएं समिति की ओर से हमारे लिए भी प्रदान की जा रही हैं। और क्या, एक बार तालियां हो जाए भाई साहब के और लिए। क्या। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। तो कहा हनुमान जी महाराज ने, पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। अब आखिरी जवाब विभीषण जी दे रहे हैं। बोले भैया, भैया, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे पिता समान हो, बड़ा भाई पिता के बराबर होता है, और मैंने आपको हमेशा समझाने का प्रयास किया, हमेशा आपको सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। कहा विभीषण जी ने, आप मुझे दोषारोपण कर रहे हो कि मैंने राम को ये क्यों बताया कि आपकी नाभि में अमृत है। अरे मैंने राम को ये तब बताया, उससे पहले आपने मेरे साथ क्या किया था? क्या किया था? विभीषण जी बोले, बड़े भाई थे, आप मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई थे तो मैंने भी अनुराग किया। बड़ा भाई होने का सम्मान दिया आपको। और क्या, बड़े भाई थे तो मैंने भी अनुराग किया, लेकिन आपने मार कर लात मुझे लंका से क्यों त्याग दिया? क्यों? मुझे आपके लात मारने का बुरा नहीं लगा, बुरा मुझे इस बात का लगा, अगर यही लात आप अकेले में मुझे मार लेते, क्योंकि जिस भरे दरबार में आपने मुझे लात मार के निकाला, उस दरबार में मुझसे बड़े बैठे थे, मुझसे छोटे बैठे थे, मेरे बराबर के बैठे थे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी भी प्रतिष्ठा होगी। और क्या? और क्या? आजकल ये तो बड़े भाई हैं और छोटे भाई की बात चल रही है, आजकल बाप बेटे में हो जाती है। अगर 4 लोग बैठे और अगर बाप कह दे, जा पानी ले आओ, अक्सर सामने को होती है। तमीज बोला करो, ज्यादा 4 लोगों के सामने ज्यादा एक्शन ना दिखाया करो। मतलब बाप बेटे में हो जाती है, तो फिर भाई भाई की तो बहुत दूर की बात है। और क्या? तो विभीषण ने कहा, सुनो भैया, सुनो। अरे मार कर लात मुझे लंका से क्यों त्याग दिया? तो भाई पर लात जमाने की जरूरत
बढ़ाने की जरूरत क्या थी। बेवजह बात 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 बढ़ाने की जरूरत क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, Thank आशीर्वाद you. है, आशीर्वाद के लिए। आप एक लोग बार प्रेम से जयकारा हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। ये 51 पत्र मुद्राएं भैया हमारे राम बाबू जी कश्यप, आप मसवानपुर से पधारे हैं, आपकी ओर से ये स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। और यहीं से अब कटपीस का दौर भी प्रारंभ हो रहा है। यानी कि गीतांश। वाह भाई, छोटू तुम आराम से बैठो। और एक बार चाहूंगी कि जिनको भी हनुमान जी महाराज ने 2 हाथ दिए हैं, एक बार उनका जोरदार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ उठा करके। दोनों। जिनको 2 हाथ मिले हैं दोनों उठा लें। एक मिला है एक ही उठा लो, नहीं मिले हैं कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन जयकारा जोर से होना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। थैंक यू। एक कटपी सुनिएगा हमारी ओर से। अब चूंकि शुरुआत में यही घोषणा हो रही थी कि बुंदेलखंड से कलाकार आ रहे हैं, आ रहे आओ का। तो ये कटपीस हम आपको बुंदेलखंड ही सुना रहे हैं। बिल्कुल। एक गाना आया था बुंदेलखंड वालों की ओर से, कौन सा? जो खूब बजा, है। और गाने वालों ने कहा क्या कहा? कि हम सागर में सठिया गए, महोबा दौलत आ गए। हम सागर में सठिया गए, महोबा दौलत आ गए। कि मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हर सागे। वैसे बुंदेलखंड वाले एक बात और गा रहे हैं, तुम ऊपर से तो कस रही, मनु मनई मनई में हंस रही। तुम ऊपर से तो कस रही, मनु मनई मनई में हंस रही। हम जान गए हैं डल्लो। नाम बताइए, नाम। हाँ, दादा की ओर से, सरोज दादा की ओर से 51 रुपए हमारे छोटू के लिए आए हैं। ये है जानकारियाँ। क्या बात है। अच्छा अच्छा। और हमारे दादा जो सुरेंद्र भैया के आप मित्र हैं, उनकी तरफ से ये 51 रुपए आए हैं, हमारी ओर से धन्यवाद है आपको। और क्या? धन्यवाद। तुम हल्के हल्के बजाना बेटे। तुम ऊपर से तो कस रही, मनो मनई मनई में हंस रही। हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब भाई हमसे फंस रही। तो गाने वाले कह रहे हैं क्या कि सुनो भौजी की बेल, अरे सुनो भौजी की बेल, कछु करो लेन देन। अरे सुनो भौजी की बेल, कछु करो लेन देन। तुनक 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 तुक तुन्ना, सुनो पाउनी बिन्ना।
ऐसे लोग तमाम बातें कह रहे हैं, कहीं रसगुल्ला खा गए मुन्ना, कहीं खरबूजा खा गए मुन्ना। ये सब नकलची है। लेकिन तो सुनो भौजी की बहन, अरे सुनो भौजी की बहन का चुकारो ले दे। तो तुनक 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 तुनक, अरे तुनक तुनक तुक तुक ना सुनो बावड़ी में। तुनक तुनक तुक ना सुनो बावड़ी में, तुनक तुनक तुक ना सुनो बावड़ी में, तुनक तुनक तुक ना सुनो बावड़ी में। ऐसे अब देखिए मुन्ना चाहे जो कुछ खाए, चाहे खरबूजा खाए, चाहे रसगुल्ला खाए, चाहे इमरती खाए, चाहे लड्डू खाए, मुन्ना तो मौसिया का डीजे पर नचा रहे हैं। लेकिन हमारे टुकड़े को सुनिएगा आप लोग। जिस समय नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, नारद जी ने जब कामदेव को जीत लिया तो नारद जी को घमंड आ गया। बड़े घमंड में चले आ रहे हैं, ये सोच कर कि हमारे ऊपर तो काम का कोई असर होगा ही नहीं, हम तो काम विजेता हो गए। भगवान विष्णु ने देखा, उन्होंने सोचा इनका घमंड दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल इनका घमंड। भगवान विष्णु ने एक माया रच दी। नारद जी चले आ रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में एक जगह स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर है विश्व मोहिनी का स्वयंवर। और क्या, जैसे ही नारद जी की नजर उस कन्या पर पड़ी, जो काम के विजेता थे उन पर भी काम का चक्कर चल गया, और नारद जी उस लड़की को देख करके मोहित हो गए और कहने लगे, हे परमात्मा, अगर ये बाला मुझे मिल जाए तो वाकई मेरी जिंदगी संवर जाए। और कहने लगे, चौपाई भी आती है कि हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब सोचने लगे किसी प्रकार अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब भागे भागे पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले महाराज ऐसा करो, इतना सुंदर हमको बना दो आप, ताकि वो लड़की देखते ही हमारे गले में वरमाला पहना दे। तो विष्णु जी बोले, अच्छा ये बताओ शादी करोगे? बोले हाँ महाराज कर लेंगे। तो बोले क्या चाहते हो? क्या? बोले हम चाहते हैं कि आप हमको इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर बना दो। बोले सुंदर, कितना सुंदर बनना चाहते हो? इतना सुंदर कुछ लोग हैं और नहीं हो रही। कैसा रूप चाहिए तुमको? तो नारद जी बोले, कैसा क्या? ऐसा ही हरि का रूप दे दीजिए और क्या। और जब हरि का रूप मांगा तो श्रीमान जी हरि के कई अर्थ होते हैं। एक हरि माने होता है मोर, एक हरि माने होता है बादल, एक हरि माने है विष्णु जी, और एक हरि माने होता है बंदर। इतनी वजनदारी की बात कोई बता नहीं सकता। तो नारद जी को जब बंदर की शक्ल प्रदान कर दी विष्णु भगवान ने, और वो बिना देखे स्वयंवर में चले गए, सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जैसे ही कन्या के सामने गए तो वो कन्या उनको देख के मुस्कुराने लगी, आगे निकल गई। नारद जी ने सोचा हो सकता देख नहीं पाया इसने। नारद जी फिर घूम के आगे पहुंच गए, फिर घूम के आगे पहुंच गए। उस कन्या ने फिर देखा, फिर मुस्कुरा के फिर आगे निकल गई। नारद जी फिर सोचने लगे हो सकता है हमको देख नहीं पा रही है ठीक से। और जब देखा कि आगे भगवान विष्णु खड़े थे, उस कन्या ने उनके गले में वरमाला पहना दी। और जितने वहां पर सभा में जितने लोग आए थे, वो सब लोग नारद जी का चेहरा देख करके हंसने लगे। हंसने लगे तो हुआ क्या? सब लोग मिलके बोले, ये बाबा जी सठिया गए और दूल्हा बन के आ गए। देख के हंसे और बोले, ये बाबा जी सठिया गए और दूल्हा बन के आ गए। बड़े दुल्हन को भरने आए थे। हुआ क्या? ये बाबा जी सठिया गए और दूल्हा बन के आ गए।
जब मन की मिली ना दुल्हन तो बाबा जी बौरा गए। जो मन की मिली ना दुल्हन तो बाबा जी बौरा गए। और देख के बोले क्या, मिला है ऐसा फेस, फेस चेहरा के मिला है ऐसा फेस, लगी है दिल में ठेस। मिला है ऐसा फेस, लगी है दिल में ठेस। तो लाइन सुनना भाई साहब कि तनिक 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 गए तो ना, यानी रत्ती भर, थोड़ा थोड़ा गुस्सा गए नाराज जी। रत्ती भर। अरे तनिक तनिक गए तो ना, क्यों? वो तनिक तनिक गए तो ना बाबा को पाई चुन्ना। वो सुंदर कन्या तो तनिक तनिक गए तो ना बाबा को पाई चुन्ना। और बन्नी को ले गए बन्ना, यानी विष्णु जी, तो बन्नी को ले गए बन्ना, बस हाथ लगा झुनझुन्ना। तो बन्नी को ले गए बन्ना, बस हाथ लगा झुनझुन्ना। शक्ति धाम की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। ये तान्या कश्यप जी शिवराजपुर से और ताशु कश्यप जी शिवराजपुर, आप दोनों की तरफ से ये 50 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। और ये हमारे अच्छा पिता नीरज कश्यप जी, उनकी दोनों बहन बेटियां और दोनों बहनें लवी और नैन्सी, उनकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राओं का इसने प्रदान हुआ है। दोनों बेटियों को, बहनों को सादर प्रणाम है, हमारी ओर से साधुवाद है, धन्यवाद है। सुरेंद्र ढोलक मास्टर जो इस समय भैया लालमन चंचल जी के साथ वादन कर रहे हैं, उनके परम मित्र भाई साहब की ओर से 21 रुपए हमारे छोटू के लिए आए हैं। भैया हमारे बबलू कश्यप जी शिवराजपुर, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भेंट की जा रही हैं, धन्यवाद है। श्री केशराम जी बीरा मऊ, आपकी ओर से आपने लिखा है 21 रुपए राखी आजाद जी आपके लिए और 21 रुपए नाल वादक के लिए स्पेशल। हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। लियो बुआ, अब आपकी सेवा में हमारे उद्घोषक महोदय जी, आइए, स्वागत है आपका, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो।